क्या बेटे की चाहत इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान रिश्तों की सारी हदें पार कर दे? क्या एक पिता को इस कदर बेटे की चाहत थी कि उसे ना कानून का डर रहा ना पुलिस का भय? उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया सीबा हत्याकांड का मामला इन सवालों को खड़ा करता है। पुलिस के मुताबिक 5 बेटियों के पिता सादिक ने बेटे की चाहत में दूसरी शादी की थी। आरोप है कि दूसरी पत्नी सीबा की हत्या की साजिश रची गई। पुलिस का दावा है कि सादिक कार चला रहा था और कार में पीछे बैठी सीबा का गला उसकी सास वसीला और सादिक की पहली पत्नी आसिया ने दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सीबा को अधमरी हालत में गन्ने के खेत में फेंक दिया गया, लेकिन जब आरोपियों ने देखा कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं, तो पुलिस के मुताबिक सादिक, उसके भाइयों वसीला और आसिया ने ईंट से उसके सिर और चेहरे पर वार करके उसकी जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब सादिक के भाई आबिद की तलाश की जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। आखिर बेटे की चाहत में एक महिला की जान लेने तक की नौबत कैसे आ गई? क्या सीबा की हत्या सिर्फ एक साजिश थी या इसके पीछे लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक विवाद था? आज की रिपोर्ट में आपको सीबा हत्याकांड की पूरी कहानी सिलसिलेवार से बताएंगे। हालांकि मामले में लगाए गए आरोप पुलिस जांच का हिस्सा है और अदालत में इनका साबित होना भी बाकी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबा की मुलाकात सादिक से उस वक्त हुई थी जब वो कुछ समय के लिए गाजियाबाद के एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करने गई थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। बाद में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि सादिक पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी आसिया से 5 बेटियां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सादिक ने बेटे की चाहत में सीबा से दूसरी शादी की थी। सीबा से बेटा होने के बाद परिवार में विवाद बढ़ने लगा। आरोप है कि सादिक की मां वसीला पहली पत्नी आसिया को बेटे ना होने को लेकर ताने देती थी, जिसके चलते घर में अक्सर विवाद, लड़ाई झगड़ा बना रहता था। वही सीबा अपनी पहली शादी से हुई बेटी नबिया को भी अपने साथ रखना चाहती थी। आरोप है कि इसी बात को लेकर सीबा और सादिक के बीच विवाद रहता था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि सीबा के 18 महीने के बेटे को अपने पास रखने और सीबा को रास्ते से हटाने की कथित साजिश रची गई। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को सादिक अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ सीबा को जबरन कार में लेकर निकला था। रास्ते में सीबा ने अपने भाई जुनैद को फोन करके बताया था कि उसे जबरन कार में ले जाया जा रहा है। उसने ये भी बताया था कि सादिक उसे देहरादून ले जाने की बात कह रहा है। इसके बाद कार के अंदर ही विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि चीना झपटी के दौरान सीबा का मोबाइल टूट गया। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई और उसका गला दबाने का आरोप है। जबकि उसकी मौत नहीं हुई थी तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसे गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार इसके बाद सीबा के सिर और चेहरे पर ईंट से वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। लाश की पहचान छुपाने के लिए चेहरे को भी नुकसान पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। घटना के 2 दिन बाद 21 अगस्त को सोशल मीडिया पर सीबा की तस्वीर देखने के बाद उसके परिवार वालों ने सरधना थाना पहुंचकर सबकी पहचान की। इसके बाद मृतका के भाई जुनैद की शिकायत पर पुलिस ने सादिक, उसकी पहली पत्नी आसिया, मां वसीला और भाई आबिद समेत 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य बिटाने और साजिश जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल की गई कार और ईंट भी सादिक की निशानदेही पर बरामद की गई है। फिलहाल सीबा के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह और शरीर पर लगी चोटों की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मामले में सभी आरोपों और घटनाक्रम की जांच कर रही है। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, दिनांक 20 अगस्त को थाना सरधना पर प्रातः एक की सूचना प्राप्त हुई थी। खुशहाली सलावर रोड है, वहां पर इसमें तत्काली मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया था मेरे द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। और इसमें जो सफल अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया था, जिसमें सीसीटीवी की टीम और औषधि की टीमें भी थी, जिसमें 25 से ज्यादा अधिक कैमरे देखे गए थे। और बॉडी की जो है शिनाख्त अगले दिन शीबा पुत्री मुस्तफा, जो कि सियाल थाना आवनपुर की रहने वाली थी, इसके रूप में। और जो साक्ष्य थे
उसके आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था और पूछताछ की गई थी, जिसमें से ये कहानी प्रकाश में आई थी कि शिवा जो है सादिक के साथ लगभग 4 वर्ष से साथ रहे थी। और जो है शिवा की जो हत्या है सादिक ने अपने भाई शादाब और आबिद इसके साथ और माँ वसीला और पहली पत्नी जो आशिया है उसके साथ मिलकर की थी। पहले इन लोगों ने शिवा को गाड़ी में बिठाया एक और प्लानिंग के तहत गाड़ी के अंदर सादिक ने शिवा का जो है गला घूटा और वहीं पे जब सलावा होते हुए ये कोचावली रोड पे पहुंचे वहीं पे पास में ईंट के खेत में इसने बॉडी फेंक दी और बॉडी की पहचान ना हो सके इसलिए ईंट से बार बार बॉडी पर वार किया ताकि उसकी जो फेस है वो बिगड़ जाए। इसमें जो सादिक है उसको हिरासत में लिया गया है सतना पुलिस द्वारा एसएसजी टीम और इसको जो है रिमांड के लिए भेजा गया है। वह इसके जो अन्य साथी हैं जो इसकी माँ वसीला है पहली पत्नी आशिया और शादाब इसका जो भाई है उसको भी हिरासत में लेके रिमांड हेतु कल भेजा गया। सर मर्डर का मोटो क्या है इसमें जो प्रकाश में आया है कि सादिक की पहली बीवी आशिया से 5 लड़कियां थी और इसके कोई भी लड़का नहीं था और एक लड़के की चाह के लिए इसने शिवा को साथ में रखा था। वह 4 साल से तो इसके साथ जो है संबंध इसके थे और वैसे ही लड़का हो गया था आशिया और इन सभी लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि शिवा को रास्ते से हटा देंगे और जो बच्चा है इनका 1 साल का लगभग उसको साथ में। सर जिस तरीके से खुला ओपन प्लेस था वहाँ पे तो क्या इन्होंने इसको पहले से कुछ नशीला पदार्थ या किस तरीके का किया था तो वहाँ किसी ने शो नहीं समझा? देखिए ऐसा प्रकाश में नहीं आया लेकिन जो पीएम रिपोर्ट है उसके आधार पर जो है और भी तथ्य जो है प्रकाश में आएंगे तो इस विषय पे भी जो है आगे देखा जाएगा। लेकिन हमारी पूछताछ में ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं है। गला दबाने के कारण जो है इसकी मृत्यु हुई थी और इसका ईंट से जो है इसके ऊपर बार बार वार। सादिक जो है वो शिवा से शादी कर ली थी। सादिक शिवा के साथ रहता था लेकिन शादी का कोई भी प्रमाण या ऐसा कोई भी पेपर प्रकाश में नहीं। सर घटना के अंदर फंसा कर ये बच्चा पैदा किया गया था जी सिविल में रहना चाहिए। जी ये साथ रहते थे लगभग 4 साल। सर 4 साल से लगभग ये लोग शिवा और सादिक जो है साथ में रहते थे अपना यहाँ पे लाला मोहम्मद को। सर जो शिवा का पहले उसका तलाक हो गया था? नहीं इससे अभी तलाक की ऐसा कोई जो कागज है पुलिस के संज्ञान में नहीं। सर घटना के अनावरण के लिए टेक्निकल परिवलान को कितने सीसीटीवी खंगाले गए, कितनी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को? देखिए इसमें पुलिस ने जो एसओजी टीम है और जो थाने की टीम है सरगना की टीम है और जो हमारे सीओ साहब है उनके नेतृत्व में बहुत ही जो है उच्चतम काम किया है जिसमें 25 से ज्यादा इन लोगों ने रात भर में जो है कैमरे देखे, ट्रेसिंग की गई, टोल प्लाजा से इन लोगों ने डेटा लिया और पूरा गाड़ी को जो है ट्रेस किया। इसमें सफल जो अनावरण किया है इन लोगों ने पूरी टीम पुलिस टीम द्वारा और जो है गाड़ी है जो गाड़ी इसमें प्रयोग हुई थी इस घटना में उसको भी जो है बरामद किया। सर अपराधी सोचता है कि उसने परफेक्ट क्राइम किया है लेकिन इस घटना में सादिक और उसकी टीम ने क्या चूक कर डाली थी जो आपके लिए अच्छा ब्रेक थ्रू बनी? देखिए अपराधी जितना भी कहीं भी शातिर हो कहीं ना कोई ऐसे साक्ष्य रह जाते हैं और ये पूरी हमारी टीम की जो है मेहनत है जिस कारण ये जो ब्लाइंड था केस था ये बताओ। ठीक है धन्यवाद।